एक्स वाई जेड ए बी सी डी आदि अक्षर जो गणित में प्रतीक के रूप में जो है लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चर। चर का मान जो है हमेशा बदलता रहता है समीकरण में, जैसे अलग अलग आता है। जैसे कि समीकरण अगर है x + 2 = 0 तो x = -2। अगर x + 1 = 0 है तो x = -2। तो हर समीकरण में इसका मान क्या होता है? अलग अलग होता है, ये बदलता रहता है। अचर क्या होता है? अचर जो होता है संख्याएं होती है, जैसे 1 2 3 जितनी भी संख्याएं उन्हें क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। संख्याओं को क्या कहते हैं? अचर। बीजीय व्यंजक क्या होता है? चर और अचर को मिश्रित रूप से गणितीय मूलभूत संख्याएं द्वारा निरूपित करने पर प्राप्त परिणाम को हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक जैसे कि 3x + 2 यह एक बीजीय व्यंजक है, या y + 5 यह एक बीजीय व्यंजक है, या 3a - b यह भी एक बीजीय व्यंजक है। तो यहाँ तक हम पढ़ लिए थे। अब हमको पढ़ना है इनका गुणनखंड। क्या पढ़ना है? गुणनखंड। तो किसी बीजीय व्यंजक को 2 या 2 से अधिक अखंडनीय व्यंजक के रूप में लिखने को हम गुणनखंड कहते हैं। जैसे 5x + 10 है, तो इसका जब हम गुणनखंड करेंगे, यानी इसको 2 रूप में हम लिखना चाहें तो 5 × x + 2 लिख सकते हैं। इनका गुणा करेंगे तो फिर हमको यह प्राप्त हो जाएगा। जैसे 5 का गुणा करेंगे x में 5x और 5 गुना के 10 और a² + a है, तो इसका अगर गुणनखंड करना चाहें तो दोनों में a कॉमन है, तो a बाहर ले लिए तो आ गया a + 1। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a × a + 1। तो ये इसके 2 गुणनखंड हो गए, ये एक गुणनखंड हो गया, ये दूसरा गुणनखंड हो गया। इसी को कहते हैं गुणनखंड। यानी किसी भी संख्या को जैसे तोड़ रहे थे, जैसे 8 को तोड़ा था, 8 का गुणनखंड करो तो हम लिख सकते हैं 4 × 2, 2 एक गुणनखंड हो गया, 4 एक हो गया। ठीक, उसी प्रकार इसमें व्यंजक का हमको गुणनखंड करना है। इसमें एक चीज पूछेगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या पूछेगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन क्या होता है? तो जब 2 व्यंजकों का एक ही गुणनखंड हो, अर्थात दोनों में एक क्या हो? उभयनिष्ठ हो, तो उसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। जैसे x y और y² में y क्या है? उभयनिष्ठ है। जैसे x y को हम लिख सकते हैं x × y और y² को लिख सकते हैं y × y, तो दोनों में देखो y गुणनखंड क्या है? उभयनिष्ठ, कॉमन है, ठीक ना? इसको हम क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब जो है अभ्यास की तरफ